हेलो एवरीवन, आज हम 3 टक्स ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। ये हम 38 चेस्ट में बनाने जा रहे हैं। तो टोटल लेंथ हमारी 14.5 है। तो यहाँ से हमने 14.5 में 1 इंच प्लस कर दिया, 15.5 पे लिया है। ये हमने नीचे मार्जिन लिया हुआ है। हमारा 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ ले लिया है हमने 7 इंच। और ये हमारा आर्म होल है 7 इंच पे। 7 इंच का जो हमारा आर्म होल आया है उस पर जो आपने यहाँ लिया है वही आप नीचे लेंगे। यहाँ भी हमने 7 इंच लिया है। फिर यहाँ से आपका एपेक्स पॉइंट है 10.5 है, वहाँ पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपकी जो चेस्ट है उसमें 2 प्लस करेंगे हम लूजिंग का, तो हमारी 40 इंच आएगी। तो 40 इंच का 4th पार्ट 10 होता है, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया है। 10 लेने के बाद और 2 इंच की हमने लूजिंग ली है। अब हम एपेक्स पॉइंट की जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आएगा वो आपकी दूरी होगी। तो हमारी 3.25 इंच चाहिए, तो 3.25 हमने यहाँ पे लिए, 3.25 हमने यहाँ पे लिए। हमारी 1 इंच हमने इसमें डॉट डाला है। 1 इंच डॉट हाफ इधर करके हमने ये डॉट ले ली। प्लेटों की दूरी हमने 2-2 इंच ली है, 2-2 इंच। ये वाली प्लेट डालने के लिए नीचे से 1.5 लेंगे। ये 0.75 की टोटल ही हमारी ये प्लेट डलेगी। 2 डंडे इधर, 2 डंडे इधर, ठीक है। यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये स्केल और ये स्केल एकदम सीधा होना चाहिए। ये डॉट और ये डॉट एकदम सीधे में होती है। ये दूरी 2 इंच लेने के बाद हमारा अपर चेस्ट और डाउन चेस्ट में जो हमारा जो गैप है वो 1 इंच है, इसलिए हमने हाफ इधर लेके ये प्लेट ड्रॉ कर लिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये हाफ इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है, जिससे कि हम हुक पट्टी को ड्रॉ करेंगे। हुक पट्टी ड्रॉ करने के लिए फिर हमारा जो मार्जिन है इधर से ना जाके इसमें ही रहेगा, जो हमारे दोनों पल्ले बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, इसलिए हम इसे ऐसे करते हैं। इसकी हम अब कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही हम अपना शोल्डर को कट करेंगे। अभी हम इसको इसी तरीके से बना देंगे। इस तरीके से ये देखिए। अब प्लेटों को हम फोल्ड कर देंगे। जो भी प्लेटें हैं उनको ऊपर की साइड आप फोल्ड करें। ये देखिए, आर्म होल की प्लेट भी ले ऊपर की साइड इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए। अब आप अपना आर्म होल नापेंगे तो हमारा ये नीचे हो गया, क्योंकि हमने प्लेट को फोल्ड किया है। तो इसको हम सीधा इस तरह से वापस से लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो हमने यहाँ लिया है वही हम सेम दोबारा लेंगे 7 इंच, और इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। अब हमारा चेस्ट 38, उसमें 2 प्लस लूजिंग करी तो 40 आया। 40 का 4th पार्ट 10 होता, तो 10 अब हमारा यहाँ पे आया है। इसको अब हम वापस से इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए। अब हम लेंगे आर्म होल शेपर। आर्म होल शेपर को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे भी आपका आर्म होल शेपर जाए उसको जाने दीजिए, बस आपके ये डॉट मिलने चाहिए। इस तरीके से देखिए। ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पे हल्की सी इस तरह से गोलाई दे दीजिए। अब हम अपने आर्म होल को नाप लेते हैं। हमारा 18 इंच है, तो 80 हमारा 9 आना चाहिए, उसका हाफ 5 इंच आ रहा है। 5 इंच आ रहा है वो हमारा यहाँ पे शोल्डर डाउन होगा, तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो कटिंग की है वो बिल्कुल ही सही की है। अब हम इसको कट कर देंगे। और शोल्डर को भी हम इस तरीके से डाउन कर देंगे।
से खोलेंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा। ये देखिए आर्म होल को हमने फोल्ड करके प्लेट डाला है, तो इस तरीके से जब हम इसको इसे अटैच करेंगे कपड़े के साथ तो हमारा वो आर्म होल की शेप ऑटोमेटिक ही बिल्कुल सही आ जाएगी। ये देखिए ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी हमने शोल्डर 7 इंच लिया, 14 का हाफ किया है और 7 इंच ही हमने अपना आर्म होल के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है। ये हमने चेस्ट का जो हमने 7 यहाँ लिया है वही 7 हमने यहाँ लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, 38 है, उसमें 2 प्लस करके लूजिंग ली है। 40 आता है, 40 का 4th पार्ट लिया है 10 इंच, 2 इंच अपने लूजिंग ली है। ये हमारी जो हमारी वेस्ट है वो हमारी 33 इंच है, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर 33 में हमने कोई लूजिंग नहीं ली है, उसका 4th पार्ट लिया है, उसमें हमने 8.25 लिया है। 1 इंच हमने डॉट का हमने इसमें ऐड किया है। जो 1 इंच ऐड किया है डॉट का वो हमने ले लिया है और उसमें हमने फिर लेने के बाद 2 इंच लूजिंग दी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे लिया है उसका हाफ लेंगे बैक में प्लेट डालने के लिए। इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना होता, हाफ लेना होता। इंच टेप को ऐसे मोड़ दीजिए, वो आपका हाफ आ जाएगा। जो आपने यहाँ लिया है वही हम यहाँ लेंगे, हाफ इंच 2 इंच लेके हम ये प्लेट डाल देंगे। अब हम बैक क्रॉस, तो हमारा जो भी फ्रंट क्रॉस होता है बैक क्रॉस हमारा उससे ज़्यादा होता है, तो हम पीछे कोई भी शेप नहीं देते हैं। अगर किसी का एक्स्ट्रा हो तो उसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसका हाफ ले लीजिए। हाफ लेने के बाद आर्म और शेपर लीजिए, जो आपकी फिटिंग की लाइन है और जो आपकी बैक क्रॉस की लाइन है उसको आप ऐसे ही इस तरीके से देखो आर्म होल को मिला दीजिए और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और जो भी आपकी जो लेंथ है वो हमने ली 14.5 और ये 2 इंच की हमने लूजिंग दे दी। देखिए अब हम अपना आर्म होल नापते हैं कि हमारा आर्म होल सही है नहीं। देखो 9.25 है, इसमें भी देखो हम शोल्डर को यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो हमारा 18 पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने मार्किंग की है वो सही है। अब हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। इस ब्लाउज को हम नेक में गुम सिलाई में बनाएंगे, तो हम गला इसी में ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ से 3 इंच हम शोल्डर को रखेंगे। उसके बाद जो भी आपका बचा है 4 इंच वो आपकी नेक लाइन होगी। 4 इंच से आपको जितना भी नेक बनाना, हम 9.5 बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। 4 इंच ऊपर है, 4 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे। इस तरीके से हम नेक की लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेने के बाद आर्म और शेपर से हम अपने नेक राउंड शेप में बना रहे हैं, तो राउंड शेप में उसको ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसे हम गुम सिलाई में पलट देंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी प्लेटें डाल के। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।